जय मसीह की। मसीह भाइयों और बहनों, एक बार फिर इस हफ्ते मैं आपके समीक्ष उपस्थित हूँ और फिर वही एक सुनहरा विषय लेकर जो मैंने पिछले 2 हफ्ते से बतलाते आ रहा हूँ, और वो है जो पवित्र आत्मा के विषय में। कितना ही ये सुनहरा विषय, महत्वपूर्ण विषय है हर एक विश्वासी के जीवन के लिए कि वो पवित्र आत्मा को अपने अंदर कैसे ग्रहण करे और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कैसे हर जगह हर समय हर एक चीज़ को कर सके। तो उसी विषय पर आज हम फिर बातें करेंगे और मुझे विश्वास है कि हर एक जो वचन होगा, पवित्र शास्त्र का जो वचन है, जो बाइबल का वर्ड्स है, वो हर एक के मन को और हृदय को छुएगा। और मुझे विश्वास है कि जो भी वचन है वो हर एक के जीवन में बदलाव जरूर लाएगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम पवित्र आत्मा ही के द्वारा हर एक कार्य को चल सकते हैं। तो इस विषय को शुरू करने से पहले क्यों ना हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा इस विषय पर हम और बातें करें। धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, सुनहरा समय जो आपने हमें दिया है कि हम आपके जो वचन है उसको उनके द्वारा ग्रहण करें और उस पर विचार करें और एक दूसरे से बांट सकें और वचन के द्वारा हर एक चीज़ को हम अपने जीवन में हर एक तरह और अच्छी तरह से संपन्न कर सकें। तो आज का जो हमारा विषय था पिता परमेश्वर, जिसे हम पवित्र आत्मा के विषय में और भी बातें करेंगे, तो हमें विश्वास है कि पवित्र आत्मा इस समय इस जगह हमारी अगुवाई करेगा और हमारे हर एक वचन को हमारे अंदर अच्छी तरह से ग्रहण करने की हमेशा वो सहायता देगा और शक्ति देगा कि जो भी वचन है उसे हम अपने अंदर लेकर चलें। तो पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे अंदर से होकर हर एक वचन को कहेंगे और वो शक्ति देंगे कि हर एक वचन जैसे मेरे मुख से निकलेगा वो हर एक को मन को और हृदय को छुएगा। तो हम शुरू करने से पहले एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, कितना ही सुनहरा वक्त इस समय हमें फिर मिला है कि हम एक साथ होकर अपने परमेश्वर का जो वचन है उसे बांट सकें और जो हम नहीं जानते उसे हम और समझ सकें और उसके विषय में और बातें कर सकें। तो जैसे लिखा है कि वचन सुनने और सुनाने से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है, आनंद होता है कि हम जैसे वचन को सीखते हैं और एक दूसरे से बांटते हैं तो वो वचन हमारे अंदर किस तरह से और किस मजबूती से काम करता है। तो पिछले 2 हफ्ते की तरह एक बार फिर आज हम उसी विषय पर बातें करेंगे और ज़्यादा गहराई से पवित्र आत्मा के विषय में। तो मुझे विश्वास है कि आज का जो विषय है उसे हम ज़रूर समझने की, पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो पवित्र आत्मा कैसे संसार को सेवा करता है, इसके विषय में और बातें करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो त्रैतिक परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसका कार्य न केवल कलीसिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है। और कितना महत्वपूर्ण विषय है जब हम पवित्र आत्मा के कार्य है उसके विषय में और जानते हैं और कोशिश करते के भी समझ रखते हैं। तो पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति और वो जो कार्य है वो क्या है, पहले हमें यह समझना होगा कि जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति संसार के लिए एक अद्भुत आशीर्वाद है, एक बहुत ही कितना गहरा जो संबंध हम रखते हैं पिता परमेश्वर से और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के जो कृत रूप में संसार में सत्य की पुष्टि करता है और लोगों को आनंद जीवन के मार्ग पर चलने के लिए वो प्रस्तुत करता है। और वो कैसे करता है, जब हम अपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और ये मानते हैं अपने मन से कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, सिर्फ बोलने और कहने से नहीं लेकिन उसे हमें मानना ज़रूरी है। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं उसी तरह से हमें उसे लेकर चलना भी है। जैसे यूहन्ना ने कहा कि और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में सच्चाई दिखाएगा। तो कितना ही श्रेष्ठ
और सरल रूप से यूहन्ना ने कहा कि जब वो आएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता के न्याय के विषय में अच्छी तरह से और सच्चाई पूर्ण हमें समझाएगा कि यहाँ यीशु ने पवित्र आत्मा की भूमिका को स्पष्ट किया है और पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में जागृत करता है और न्याय और धार्मिकता के लिए भी मार्गदर्शन दिखाता है। तो कि किस तरह से जैसे लिखा गया है कि हर एक जगह जो पवित्र आत्मा है वो हमें मार्गदर्शन दिखलाता है, हर एक चीज़ हमें दिखलाता है कि अगर पवित्र आत्मा में हम बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा सच्चाई को भी प्रकट करता है और प्रकट करने में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है। जब पवित्र आत्मा हम चलते हैं तो आत्मा सच्चाई को प्रकट करता है जो हमारे अंदर शायद हम नहीं समझ सकते। और जब हम पवित्र आत्मा को देते हैं, मानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से जो कुछ कार्य वो करेगा, तो वो पवित्र आत्मा एक महान महत्वपूर्ण भूमिका है वो जो निभाता है। वह लोगों के दिलों को छू कर उन्हें परमेश्वर की सच्चाई जो है उसके लिए उसके बारे में समझाता है। यह केवल बाहरी शिक्षाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन का भी एक शिक्षक बतलाता है हमें। और यूहन्ना और आगे कहता है कि वह सच्चाई की आत्मा है। पवित्र आत्मा जो है वह सच्चाई की आत्मा है और जिसे संसार नहीं पा सकता, क्योंकि वह उसे ना देखता है और ना जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे पास रहता है और वो तुम्हारे भीतर रहता है। तो अगर हम इसके विषय में और पढ़ते हैं कि यूहन्ना का जो किताब है, अगर हम इसके विषय पढ़ेंगे तो हमें ये और भी जानकारी पवित्र आत्मा के विषय में देता है। तो हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना है कि पवित्र आत्मा के विषय में हमें कितना कुछ भी हम जाने सीखें, लेकिन वो भी हमारे अंदर कम रहता है। हमें जानना है बहुत सही तरीके से कि हम पवित्र आत्मा को किस तरह लेकर चलते हैं। पवित्र आत्मा किसी तरह का खेल नहीं, किसी तरह का मजाक भी नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का एक रूप है, उसे हमें मानना है कि किस तरह से हम उसे मानते हैं और उसको लेकर चलते हैं। तो पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो सांत्वना और मार्गदर्शन है। और पवित्र आत्मा न केवल सच्चाई ही को प्रकट करता है, बल्कि वह स्वतंत्रता और मार्गदर्शन का एक सही रूप प्रदान करता है। और जब लोग जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं तो क्या होता है कि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, जब हम किसी तरह के संकटों और चुनौतियों में से गिर जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा निवास करता है, ग्रहण करता है, तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें एक स्वतंत्रता के रूप देता है ताकि हम उसे समझ सकें और उन्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी प्रदान करता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो वो हमें सही मार्ग दिखाता है और सही रूप से जो हमें शक्ति है वो भी प्रदान करता है। और फिर अगर हम इसके विषय में और देखें तो इसलिए कि पवित्र आत्मा आज मानव हर एक के हृदय के लिए परमेश्वर का जो पुत्र है उसके पुत्र के कार्य को वास्तविक बना रहा है। और आत्मा की शिक्षाएं और संसार उसके अपने नहीं हैं, वे मसीह के हैं। ऐसे अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब जॉन 16 में, ये भी हमें बहुत सही रूप से दिखलाएगा, इसके विषय में और भी बतलाएगा कि मसीह ने अपने कार्य को वास्तविक बनाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की त्रिस्तरीय विधि दी है। मसीह के लिए यह उचित था कि वह पिता के पास जाए और परमेश्वर के पुत्र के कार्य को वास्तविक रूप में बना दे।
और आत्मा की शिक्षाएं जो हैं वो संसार उसके अपने नहीं, वे मसीह में ही चलने का कार्य जो करते हैं। तो ये कितना अच्छी तरह और सही रूप से हमें बताता है कि जब हम उनके सामने मसीह के कार्य को प्रस्तुत करते हैं, करने के उनके तरीके को अध्ययन करते हैं और पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम चलते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे अधिकांश सुसमाचार प्रचार कितने गलत या सही रूप से हो रहे हैं। क्योंकि ये भी हमें एक जानना है कि पवित्र आत्मा न्याय की दुनिया का दोषी जो ठहराया है, क्योंकि इस दुनिया के राजकुमार का न्याय किया जा चुका है। शैतान के न्याय का मनुष्य के साथ क्या लेना देना था, और सब कुछ क्योंकि मनुष्य उसकी संतान बन गया था। लेकिन जब और शैतान का आनंद घर मनुष्य का आनंद घर बन गया था। लेकिन आज जो अगर हम शैतान के विषय में बातें करेंगे तो ये शायद हमारे लिए कुछ भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें जो हारा हुआ चीज़ है, जो नहीं, जिसे हम नहीं मानते, तो अगर हम उसके विषय में बातें करें तो वो हमें हमारे अंदर ही रहेगा। शायद हम उसी के विषय में सोचेंगे। लेकिन आज जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो पवित्र आत्मा दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हम पवित्र आत्मा ही के द्वारा चलते हैं और हर एक चीज़ जो है वो सही रूप से हमें दिखलाएगा और वह सच्चाई को प्रकट करता है और आंतरिक शक्ति और मार्गदर्शन का जो रास्ता है, जैसे मैंने कहा, वो हमें हर समय हर जगह दिखलाता है। और वह यीशु मसीह के बारे में साझी बताता है। और यह है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो कार्य करता है और हमें उसकी उपस्थिति और मार्गदर्शन को आवश्यकता कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी हमें है पवित्र आत्मा के द्वारा चलने की। और इस बात की प्रार्थना की भी गई है कि पवित्र आत्मा हर वक्त हर जगह हमारे साथ है। तो कुछ भी अगर हम करते हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि आज जो है पवित्र आत्मा ही के विषय में जब हम बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा वो क्या है, ये भी एक जानने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा है क्या और किस तरह से हमें अन्य भाषाओं में बोलने का जो नित्य जो रूप है वो किस तरह से हमें अपनाना है, किस तरह से हम पवित्र आत्मा में अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे जानेंगे नहीं और सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो ना हमें ही कुछ लाभ होगा, और पवित्र आत्मा को हम जब माने कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलेंगे नहीं तो हम कैसे उसके विषय में जानेंगे। सही रूप से हमें जानना है कि जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो उसे सुनने वाला सिर्फ एक परमेश्वर है और बोलने वाले जो हैं वो हम। अगर हम ही नहीं समझे कि क्या हम बोलते हैं, कि पवित्र आत्मा से किस तरह से हम बातें करते हैं, तो उसका जो लाभ है वो हमें किस तरह से होगा। तो इस विषय में और भी जैसे हम आगे जाते हैं तो हमें ये जानना है कि जो अक्सर हमारे सदापार्थ के मित्र जो अन्य भाषाओं में बात नहीं करते हैं, हमसे पूछते हैं किस तरह से हम अन्य भाषा में बात करें या किसी और की तरह से। जैसे हम जाते हैं कि आप लोग अन्य भाषाओं में बोलने को तो इतना महत्व क्यों रखते हैं। कई जो लोग हैं, कई विश्वासी भाई बहन हैं, वे शायद अभी तक नहीं समझ सकते हैं कि जो अन्य भाषाओं में जो बातें करते हैं उनका लाभ क्या है और उसका जो एक इतना महत्व है वो क्यों हम देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा में बातें करने के लिए। तो अक्सर अगर हम देखें इसके विषय में तो कई लोग हैं, अगर हम अपने आप को विश्वासी समझते हैं तो हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा में बात करने से हमें कितना लाभ है, कितना सहज कर दिया है परमेश्वर ने। और किस तरह से, जैसे मैंने कहा था कि अन्य भाषाओं में बोलने से जो हमारा मार्ग है
वो सीधा हो जाता है, हर एक रास्ता जो है वो खुल जाता है, क्योंकि हम सिर्फ परमेश्वर से बातें करते हैं। लेकिन जो दूसरा हमारे संग है वो नहीं समझ सकता कि हम किस तरह से और किस से बातें करते हैं। लेकिन अन्य भाषाओं में बोलने से पहले हमें ये जानना है कि क्या हम उस अन्य भाषा को बोल सकते हैं या किस तरह से हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। इसके विषय में मैं जैसे जैसे और समय आएगा मैं और बतलाऊंगा कि आप लोग अन्य भाषाओं में बोलने को कितना महत्व देते हैं, किस तरह से अपना जो रूप है उसे महत्व, जैसे मैंने कहा कि कितना महत्व और क्यों देते हैं। तो ये हमें जानना है कि जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर से बातें करते हैं। तो पवित्र आत्मा उस जगह ज़रूर हमारी अगुवाई करेगा। और जैसे हम इस विषय में और भी बातें करेंगे, और जो इस विषय को लेकर आज फिर इस समय बातें करना हो, ये बहुत ही लंबा विषय है। और जितना हम इसके विषय में बातें करेंगे उतना ही हमें और समझ आएगा, और उतना ही हम पवित्र आत्मा के विषय में जान सकेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा को हमें लेना है और अन्य भाषाओं में बातें करना है। तो अगले सप्ते जब फिर मैं आऊँगा तो इसे अच्छी तरह से बतलाऊँगा कि अन्य भाषा बोलने के कितने सामान्य उपस्थितियाँ हैं और किस तरह से हम और भी भाषाओं में बातें कर सकते हैं पवित्र आत्मा ही के द्वारा। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन जब फिर मैं अगले हफ्ते आऊँगा तो इसी विषय में और भी गहरी तरह से कुछ और बातें लेकर आऊँगा और समझाऊँगा कि पवित्र आत्मा का जो सही रूप है और किस तरह से पवित्र आत्मा हमें लेना है और चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस विषय को हम यही समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि उसने इस समय हमारा साथ दिया। और मुझे विश्वास है पिता कि जैसे मैंने इस विषय पर कहा तो हर एक भाई और बहनों को वो ज़रूर छुएगा और हर एक के मन को बदलेगा और हर एक के मन में वो विचार लाएगा कि किस तरह से हमें पवित्र आत्मा चलना है। तो पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आज हमने दिया आप ही के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। धन्यवाद देते हैं पिता एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.